अगर आप जानना चाहते हैं कि सूबे सिंध के इलाके में आज से 4000 साल पहले मोहनजोदाड़ो के लोग कैसे रहा करते थे और वो लोग किस तरह के जेवरात पहनते थे और उनका खात्मा किस तरह हुआ, तो हमारी वीडियो एंड तक देखें। फाइन टीवी की वीडियो में खुशामदीद। मोहनजोदाड़ो सूबे सिंध का शहर है। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। मोहनजोदाड़ो सिंधी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टीला है। इस शहर में 40,000 से 50,000 अफराद आबाद थे। इनके ढांचे इमारतों और सड़कों से मिले हैं, लेकिन बाकियात में से ना तो असला बरामद हुआ है और ना ही कोई गोला बारूद बरामद हुआ। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तारीखी मुकामात में से एक है। अगरचा मोहनजोदाड़ो दरियाए सिंध के करीब वाक़ था, लेकिन लोग अपनी जरूरियात के लिए निजी और सरकारी कुओं पर इन्हिसार करते थे। इस इलाके में कुल 700 कुएं पाए जाते हैं। बारिश के पानी को जमा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले नाले सेवरेज से मुख्तलिफ थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो में हर घर का प्राइवेट कुआं था। मजमूई तौर पर मोहनजोदाड़ो में उस वक्त कुओं की सबसे ज्यादा तादाद थी, जबकि दूसरे कस्बों में जैसे कि हड़प्पा और धोलावीरा में कुओं की तादाद बहुत कम थी। मोहनजोदाड़ो को 1920 की दिहाई में माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया था और इनकी गाड़ी आज भी मोहनजोदाड़ो के अजायब खाने की जीनत बनी हुई है। मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया। ये शहर अपनी तारीख के दौरान कई बार तबाह हुआ और दोबारा तामीर किया गया। मोहनजोदाड़ो के बाशिंदे मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करते थे। मोहनजोदाड़ो में एक किला था जो अवामी और इंतजामी मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। मोहनजोदाड़ो के बाशिंदे ज़राअत करते थे और दूसरी तहजीबों के साथ भी तिजारत करते थे। मोहनजोदाड़ो को 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर R.D. बनर्जी ने दरियाफ्त किया था, जिसके 2 साल बाद हड़प्पा में खुदाई शुरू हुई थी। मोहनजोदाड़ो से कोई लिबास तो नहीं मिला, लेकिन सिर्फ ऐसा लगता है कि मर्द छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे, कुछ लोग मूछें मुंडवाते थे और मर्द चादरें ओढ़ते थे या चौगा पहनते थे। औरतें मुख्तसर धोती या तोहमत बांधती थीं। अमीर औरतें धोती या तोहमत के ऊपर कमर बंद बांधती थीं, जो चौड़ी पट्टी का होता था। मोहनजोदाड़ो में लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग उन घरों में रहते थे जिनकी खुसूसियात पूरे शहर में एक जैसी थी। मोहनजोदाड़ो के घर एक मरकजी सहन पर मुश्तमिल थे जो कमरों से घिरे हुए थे। तकरीबन हर घर में इंफरादी टॉयलेट और बाथरूम थे। दरवाजे और खिड़कियां हमेशा गलियों में खुली रहती थी। आम लोग 1 मंजिला मकान में रहते थे, जबकि अमीर लोग 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान में रहते थे। मोहनजोदाड़ो में ज़राए आमदोरफ्त में एक बहुत बड़ा जरिया तो दरिया और कश्तियाँ थी। इसके अलावा बैलगाड़ियाँ और घोड़ा मैदानी इलाकों में इस्तेमाल होते थे और सहराई इलाकों में ऊँट इस्तेमाल होते थे, लेकिन आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया बैलगाड़ी थी जिसके पहिए ठोस थे। मोहनजोदाड़ो में एक ऊँट का ढांचा 15 फीट गहराइयों में दफन मिला है। गधे के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला, अलबत्ता मोहनजोदाड़ो में से एक घोड़े का ढांचा भी मिला है। मोहनजोदाड़ो सूबा सिंध का तारीखी और कदीम शहर है जो गर्मी की वजह से बहुत मशहूर है और इसे पाकिस्तान का गर्म इलाका होने का एजाज हासिल है, क्योंकि 26 मई 2010 को मोहनजोदाड़ो में पाकिस्तान की तारीख का सबसे गर्म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ और गर्मी 53.5 डिग्री तक चली गई। लेकिन 6 जनवरी 2006 में इस शहर में मौसम इतना सर्द था कि दर्जा हरारत मुनफी 5.4 डिग्री को छू गया था और इसे इस शहर की तारीख का सबसे सर्द तरीन दिन करार दिया गया था। मोहनजोदाड़ो से मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें इंसानी मूर्तियाँ भी हैं और हैवानी मूर्तियाँ भी हैं। इन पर अमूमन सुर्ख रंग चढ़ाया गया है और बाज मूर्तियों पर पॉलिश की गई है। मोहनजोदाड़ो से एक मर्द की मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी मूछें साफ हैं और नाक लंबी है, आंखें बड़ी और उभरी हुई हैं और थोड़ी ना होने के बराबर है। दूसरी मूर्ति एक औरत की है जिसने बाल संवारने के बाद सर पर ताज पहन रखा है। इन मूर्तियों में एक ऐसी औरत की छवि है जिसने हार और गुलूबंद पहन रखे हैं। गले में यके बाद दीगरे
कई गुलूबंद हैं, हाथ नाफ तक पहुँचते हैं और सर पर ताज है। इन मूर्तियों के नक्काश वही हैं जो दीगर मूर्तियों के हैं। काफी सारी औरतों की मूर्तियों को घरेलू काम काज करते हुए दिखाया गया है, मसलन आटा गूंथती हुई औरत। हैवानी मूर्तियों में ज्यादातर छोटे सींगों वाले बैलों की मूर्तियां हैं, जिनमें भैंस और गाय की मूर्तियां हैं। इसके अलावा बंदर, हाथी, गेंडा, भेड़ और कुत्ता भी मूर्ति की शक्ल में देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो से घोड़े का मुजस्मा भी मिला है। जानवरों के देवमालाई मुजस्मे भी मिले हैं, मसलन चेहरा दाढ़ी वाले मर्द का और बदन किसी जानवर का, और इसके सींग भी बनाए गए हैं। ये तमाम मुजस्मे हाथ के बने हुए हैं और इनमें सांचे का इस्तेमाल कम नजर आता है। इन मुजस्मों में ज्यादातर मुजस्मे निहायत सादा हैं और बहुत ही महारत से बनाए गए हैं। मोहनजोदाड़ो में पाए जाने वाले तमाम मुजस्मों में से सबसे कीमती 2 मुजस्मे हैं। एक पुजारी बादशाह का मुजस्मा जो पाकिस्तान में वाक़े है, और दूसरा डांसिंग गर्ल का मुजस्मा। इस मुजस्मे में लड़की का नाजो अदा और एक बाजू में चूड़ियों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि इससे मुजस्मा साज की महारत का अंदाजा लगाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस मुजस्मे की तैयारी में लॉस्ट वैक्स का इस्तेमाल किया गया है। मोहनजोदाड़ो की मौजूदा हालत कैसी है? इस वक्त मोहनजोदाड़ो की कुछ दीवारें रेजा रेजा हो चुकी हैं और कुछ दीवारें टूटने वाली हैं। कुदरती आफात के बगैर भी ये शहर तेजी से खत्म हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मोहनजोदाड़ो के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया है। इस प्लान की मंजूरी के अमल के दौरान आसार कदीमा का इलाका सखाफत हुकूमत सिंध को मुंतकिल कर दिया गया है और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए गए हैं, जैसे कि बारिश के मसाइल के इंतजाम करना, सैलाब के खतरे को जुज़वी तौर पर कम किया गया है। मोहनजोदाड़ो की ज्यादातर अशिया जो भारत ने अपने पास रखी हैं, वो नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में रखी हुई है। जो अशिया पाकिस्तान के पास हैं, वो कराची में नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में रखी गई हैं। मोहनजोदाड़ो का खात्मा कैसे हुआ? मोहनजोदाड़ो के साथ ऐसा क्या हुआ कि तेजी से तरक्की करता हुआ शहर चंद सदियों में ही खत्म हो गया? इसके बारे में बहुत से नजरियात हैं। एक नजरिया ये है कि आर्याई नामी एक यूरोपीय कबीले ने वहाँ के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और लूट खसूट शुरू कर दी। इस तरह मोहनजोदाड़ो का शहर खत्म हो गया। एक और नजरिए के मुताबिक मोहनजोदाड़ो का जवाल माहौलियाती अवामिल जैसे दरिया सिंध के रास्ते में तब्दीली या मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो सकता है। मोहनजोदाड़ो के जवाल की असल वजह आज भी लोगों के दरमियान ज़ेरे बहस है। मोहनजोदाड़ो का मुताला करने से वादी सिंध की तहजीब, वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, टेक्नोलॉजीज और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत सी कीमती मालूमात हासिल हुई है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।